दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को मेट्रोपॉलिटन शहर कहा जाता है, जहां हर स्टेट का व्यक्ति रोजगार की आस लेकर आता है। दिल्ली शहर भी एक ऐसा ही शहर है जहां हर स्टेट का व्यक्ति रोजगार और खाने कमाने की तलाश में आता है। उन्हीं में से एक था गौतम। 2019 में रोजगार की तलाश में अपने छोटे से गांव को छोड़कर दिल्ली आया था। एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था। करीब 12-13 हज़ार रुपये मिलते थे उसको। वह खुश था। दिल्ली आने के बाद करीब 1 साल तक उसने खुशी खुशी काम करा। 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी ज़िंदगी ही बदल गई जब कोरोना महामारी ने देश में कदम रखा। महामारी ही इतनी खतरनाक थी, दुनिया के सारे देशों को अपने अपने देशों में लॉकडाउन कर्फ्यू लगाना पड़ा। हमारे देश में भी लगा। पूरे देश में ताला लगा हुआ था। लोग अपने घर परिवारों से दूसरे राज्यों में कैद थे। कहीं भी आवाजाही करने की इजाज़त नहीं थी, जिससे कि वो अपने घर चले जाते। गौतम का भी हाल कुछ ऐसा ही था। दिल्ली में एक किराए के मकान में रहता था। गौतम ने जितने पैसे कमाए थे सब खर्च हो गए थे 3 महीनों में ही। घर का किराया भी देना था, खाने पीने का भी खर्चा था। वक्त के साथ साथ गौतम के सारे पैसे खर्च हो गए थे। गौतम के पास अब खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। घर का किराया तो बहुत दूर की बात थी। जब वो घर का किराया नहीं दे पाया तो उसके मकान मालिक ने उसे परेशान करना चालू कर दिया। वो रोज़ बोलता, किराया कब दोगे गौतम? लेकिन गौतम के पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। किराया कहाँ से देता? कभी किसी ने खाने के लिए दे दिया तो ठीक है, वरना तो अक्सर ज़्यादातर रातें वो भूखा ही सोया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, गौतम के मकान मालिक ने उसे और परेशान करना शुरू कर दिया। वो कहता, किराया नहीं दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ। गौतम को उसके मकान मालिक ने घर से निकाल दिया क्योंकि वो किराया नहीं दे पाया था। परेशानियों का पहाड़ गौतम के सिर पर टूट पड़ा था। वो अपने गांव भी नहीं जा सकता था क्योंकि देश में पूरी तरह बंद था। गाड़ियां, बसें, ट्रेनें, हर कुछ बंद था। ऐसा भी नहीं था कि उसका गांव पास में हो। 800-900 किलोमीटर दूर से दिल्ली कमाने आया था। लेकिन वो कहाँ जानता था कि वक्त उसको ऐसा भी मंजर दिखाएगा। अकेला गौतम ही इस परेशानी से नहीं गुजर रहा था। गौतम जैसे लाखों मजदूरों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। हर तरफ से जब रास्ते बंद हो गए तो गौतम ने फैसला करा कि मैं अपने गांव पैदल ही चलकर जाऊंगा। और वो अपने गांव के लिए पैदल ही निकल गया। बाहर सड़क पर निकला तो उसने देखा कि मेरे जैसे लाखों लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल अपने घर जा रहे हैं। गौतम ने उन मजदूरों से पूछने की कोशिश करी, तुम्हारे साथ भी वही हुआ है जो मेरे साथ हुआ है? सभी मजदूर गौतम जैसी परेशानी से गुजर रहे थे। खाने को कुछ मिल नहीं रहा था और रहने को ठिकाना नहीं था। पूरे देश में कर्फ्यू लगा हुआ था। लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध था। पुलिस का पहरा जगह जगह था। बेघर हुए मजदूरों को अपने अपने गांव जाना था। किसी को 500 किलोमीटर दूर जाना था, किसी को 1000, किसी को 1500 और गौतम को भी 800 किलोमीटर दूर जाना था। मजदूर दिन रात पैदल चलते थे, ट्रेन की पटरियों पर चलते थे और कई मजदूर तो रास्ते में मारे भी गए थे। बीच सड़क में कभी किसी तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, कभी किसी ने। बच्चा, बुजुर्ग, जवान, बस हर कोई यही चाहता था कि कैसे न कैसे वो अपने गांव पहुंच जाए। सड़कों पर परिंदों और जानवरों के सिवा और कुछ नहीं था। कई कई दिनों तक पैदल चलने वाले मजदूरों को रास्ते में ना ही पानी मिला ना ही खाना। किसी ने दे दिया तो ठीक है, वरना तो उन्हें भूखा ही चलना था। गौतम को भी 5 दिन तक रोटी का एक निवाला नहीं मिला था सिवाय पानी के। गौतम ने अपनी आंखों से लोगों को तड़पते हुए देखा था। उसके वश में कुछ नहीं था, वो भी उन्हीं में से एक था। करता भी तो क्या करता। गौतम ने देखा था एक बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ को कंधे पर बिठा रखा है और पैदल चल रहा है। गरीब मजदूरों पर मुश्किलातों के पहाड़ टूट पड़े थे। एक तो बीमारी का पहाड़, ऊपर से खाने पीने का। न इधर जा सकते हैं न उधर जा सकते हैं। इतना पैसा भी नहीं था कि घर बैठकर खा लेते। ना जाने कितनों ने जान गंवाई थी यूं सड़कों पर पैदल चल चल कर। ये सब गौतम ने अपनी आंखों से देखा था। 10 दिन बाद गौतम पैदल चलकर अपने गांव पहुंच गया। घर में अपने परिवार वालों को उसने रो रो के सारा वाकया बताया। कहने लगा, शहर की तरफ कभी कमाने मत जाना। शहरी लोग अच्छे नहीं होते। वो तो न गरीबों पर तरस खाते हैं, ना ही गरीब की मजबूरी समझते हैं। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा। शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल गया हो कि ऐसा उसने क्यों कहा।